हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अप स्कूल। एक ऐसा चैनल जहां पे हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स और एसएसटी। हमारी कोशिश यही है कि हम आपकी पढ़ाई को बहुत आसान बना दें। तो लेट्स मेक द स्टडी माइंड। ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस थर्ड वीडियो में, इस चैप्टर की थर्ड वीडियो में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स इस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाना है, ठीक है? और वो भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। देखो, नाम से क्लियर होता है कि हम कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। मीन्स हम गलत मानेंगे, एट द एंड गलत हमारा आंसर आएगा और हम फिर क्या कहेंगे? हम ये बोल देंगे कि हमारे द्वारा मानी गई जो बात है, जो फैक्ट है, वो गलत है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट ही ट्रू है। ठीक है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है? तो कहता है कि √5 इज इरेशनल। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम क्या मान लेते हैं कि √5 इज रेशनल। मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने सबसे पहली वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो ऐसे नंबर जिनको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सके और जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू a/b। वेयर बताएंगे इसके बारे में। वेयर a, b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। साथ साथ लिखेंगे a, b आर को प्राइम। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। हालांकि वन सबका कॉमन फैक्टर होता है, वन तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल वन होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हमने क्या माना? √5 को हमने मान लिया √5 = a/b। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा √5 का 5, यहां आ जाएगा a² / b²। तो बेटा इधर से क्या लिख सकते हैं? a² = 5b²। तो इसका मतलब ये है कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल है। क्या है इसका मतलब? कि a² 5 से डिविजिबल है। जैसे हम कहते हैं ना कि 6 = 2 × 3 आ गया। अब जो 6 है वो 2 से डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। सिमिलरली हमने क्या बोला कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि हियर a² इज डिविजिबल बाय 5। और जब क्लियर है, जब a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है? तो अभी हमने क्या समझा कि हमने पहले √5 को a/b माना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर कर लिया और a² की वैल्यू क्या निकाल ली? 5b²। मतलब a² 5 से डिविजिबल है, साथ ही साथ a भी 5 से डिविजिबल है। अब हमने मान लिया, हमारे पास ये स्टेटमेंट आती है कि a इज डिविजिबल बाय 5। मीन्स ऐसे कुछ कि a जो है वो 5 से डिविजिबल है। मीन्स में 5 के टेबल में कहीं a आता होगा। तो मैंने कितने बार माना, कितने बार a आता होगा? माना c टाइम्स a आता होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? और रिमाइंडर क्या बचेगा इस केस में? 0। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a = 5 × c+0। मतलब a = 5c। कोई बता पाएगा कि ये जो लाइन हमने लिखी है ये कहां से आई है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि ये लाइन कहां से आई है।
तो हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू कितना 5c। अभी c क्या है, वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। c को हमने क्या मान लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब इस a इज इक्वल टू 5c की वैल्यू को हमें कहां पुट कर देना है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। तो लिख देंगे इस बात को कि पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 से 25 कैंसिल, ये आ गया 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। और इस बात को हम क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। देखिए जैसा रिजल्ट हमारा यहां पर आया था, इस वाली लाइन में रिजल्ट आया था, सिमिलर ही एक रिजल्ट हमारा इस वाली लाइन में भी आ चुका है। जैसे रिजल्ट हमारा यहाँ आया था, ऐसे रिजल्ट हमारा यहाँ आ चुका है। तो इस वाले सेंटेंस का या इस वाले एक्सप्रेशन का भी मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि हेयर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अभी हमने दो स्टेप बेसिकली कर लिए हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो हमने क्या क्वेश्चन लेके चले थे और कहां पे हम आ गए हैं। हमने माना था कि a एंड b आर को प्राइम। क्या माना था हमने कि a और b तो को प्राइम है, मींस इनका कॉमन फैक्टर तो 1 है, इनका कॉमन फैक्टर केवल क्या है 1। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि a इज डिविजिबल बाय 5, a इज डिविजिबल बाय 5, और यहां क्या आया b इज डिविजिबल बाय 5। ये तो दो अलग अलग बातें हो गई, यहां हम कुछ और कह रहे हैं और यहां हम कुछ और प्रूव कर रहे हैं। इसी का नाम था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, हम बोलेंगे अब कि नाउ 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो अब यहां से एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मैंने माना कि a और b को प्राइम है, लेकिन वहां पे क्या आ गया कि a और b का कॉमन फैक्टर 5 है। तो जो हमने फैक्ट अब लिखा है, दिस फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट, क्या करता है कॉन्ट्राडिक्ट, कि a एंड b आर को प्राइम। ये जो फैक्ट हमने यहां लिखा है ना कि a b का कॉमन फैक्टर 5 है, ये हमारे इस वाले फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और ये जो सारा रायता फैला है, ये रायता फैला क्यों है, ये रायता इसलिए फैला है क्योंकि हमारी मानी गई बात ही गलत थी, जो हमने माना था वो ही गलत माना था। तो इस बात को लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption। हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग थी, जो हमने माना था कि √5 रेशनल नंबर है, हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग थी। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 इज इर्रेशनल। तो ये जो क्वेश्चन हमने करा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये आ चुका है, आता भी है और मे भी इस बार भी आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आराम से वीडियो को रोक के इसको समझेंगे, 2-4 बात खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आप √5 के जगह पे और भी नंबर्स ले सकते हैं, लाइक √2, √3, √7, और अपने सॉल्यूशन को आप हमारी ऐप आप स्कूल पर अपलोड कीजिएगा, जिससे हमें मौका मिल पाएगा कि हम आपकी लिखी हुई बात को चेक कर सके, बता सके कोई फॉल्ट है, कोई करेक्शन तो नहीं होनी है, जिससे हम आप पे इंप्रूव ला सके।
तो आ गया है एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स में वापस से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या लिखा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन होगी, लेकिन इसे जैसे लिखा है 3 + 2√5 इज इरेशनल, और यहां लिखा मिलेगा आपको गिवन दैट √5 इज इरेशनल, ये लिखा मिलेगा आपको, है ना। और लिखा नहीं भी मिलेगा तो हम मानेंगे कि √5 इरेशनल है। तो सॉल्यूशन समझेंगे इसका बेटा, है ना, कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्यूशन में लास्ट की तरह हम क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, एज्यूम कर लेंगे। और क्या एज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 इज रेशनल। रायता फैलाने का समय आ चुका है ना। रायता हम अपने पास से फैलाएंगे, बाद में कह देंगे जी ये तो रायता फैल गया, फिर कहेंगे ठीक है जी जो आपने कहा था वही ठीक है। तो अब हमने इसको मान लिया कि 3 + 2√5 इज रेशनल। अब जब भैया ये रेशनल है तो इसको a/b मानेंगे। अपने पास से हमने a/b मान लिया। अब इस a/b को क्या कहेंगे कि जी a और b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स थे। b 0 के इक्वल होता नहीं, हम सब जानते हैं कि b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। और a एंड b आर कोप्राइम, ये कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि कोप्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसका क्या तरीका है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि हम एक तरफ तो √5 छोड़ेंगे और बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबको एक साइड लेके जाएंगे, इक्वल के एक तरफ, ठीक है। तो ये बन जाएगा कि 2√5 इज इक्वल टू a/b, 3 इधर आएगा माइनस में, -3। छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन, एलसीएम b a - 3b। अगेन छोटे बच्चे वाली कैलकुलेशन, a - 3b, a बेटा 2, तो यहां तो आजा, b ने बुला लिया इसको अपने पास कि मल्टीप्लाई में बैठा है, मेरे पास आजा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो आने वाला जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा, ठीक है। ये भी इंटीजर है, और सब जानते हैं इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल। तो कहने का मतलब ये है, इधर लिखा गया नंबर तो रेशनल है, इधर लिखा गया नंबर इरेशनल है, और दोनों यहाँ पे क्या आ गए, इक्वल आ गए। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि आपने करा है ऐसा, आपने माने गलत था, इसलिए गलत आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम बता देंगे कि a - 3b अपॉन 2b इज रेशनल, ये रेशनल है। अब रेशनल √5 के इक्वल है, तो √5 भी रेशनल है, √5 इज रेशनल। लेकिन यहां कुछ और लिखा है, यहां कुछ और प्रूव कर दिया, फैला दिया रहता। यही तो गड़बड़ हुई हमारे साथ, हमने माने गलत था, हमने स्टार्टिंग गलत की है इसकी। तो क्या बन जाएगा कि √5 हमने रेशनल दिखा दिया, क्वेश्चन में था √5 इरेशनल है, तो क्या करेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, क्या फैक्ट है कि √5 इज इरेशनल। और ऐसा हुआ क्यों, अब बताएंगे भाई गलती हुई क्यों है, क्योंकि हमारी मानी गई जो बात है वही गलत है। इसको बता देंगे बस कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी अजम्पशन ही गलत थी, ठीक है। तो हेंस क्या बोल देंगे कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
इस वाले फॉर्मेट से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बने रहो, देखो कि क्या सेम क्वेश्चन है, ये कुछ और डिफरेंट है। ठीक है, चलो बच्चों, एक नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने और देखो ये शुरुआत के दोनों से अलग है, इसकी वर्किंग भी अलग होगी। तो मेन मेरा जो एम था कराने का वो 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। आपको मैंने तीनों तरह की बातें समझा दी हैं, तीनों क्वेश्चन करने कैसे हैं मैं आपको बता दूंगा और इसी तरह के आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना जिससे आपको परफेक्शन आ जाए, एग्जाम में आपकी स्पीड भी बनी रहे। बहुत जरूरी है आपको एग्जाम में अपनी स्पीड को मेंटेन करना और जिसके लिए नीडेड क्या है, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस मोर मार्क्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, √3 प्लस √5 इज इरेशनल। √3 प्लस √5 इज इरेशनल। देखिए जैसे चैप्टर हमारे खत्म हो जाएगा, हम ट्राई करेंगे कि अगली नेक्स्ट वीडियोस में आपका इस चैप्टर को जितने भी एमसीक्यू बन सकते हो मैक्स टू मैक्स हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमारे प्लान में आगे और भी वीडियोस हैं जैसे चैप्टर 2 मींस पॉलिनोमियल और आगे एंड सो ऑन, हम सिलेबस पूरा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि √3 प्लस √5 इज इरेशनल। क्या अप्रोच करेंगे समझेंगे ध्यान से। देखो शुरुआत के स्टेप सेम रहेंगे कि लेट अस एज्यूम, सबसे पहले हमें अजम्पशन ही गलत ले लेनी है। ठीक है, क्या है अजम्पशन कि √3 प्लस √5 इज रेशनल, जो कभी ना हो सके वो हम मान लेंगे। मान लिया रेशनल है, अब जब रेशनल है तो रेशनल वाली प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, ए और बी के बारे में बताओ कि ए बी आर इंटीजर्स, b is not equal to 0 and a and b are co-prime। ये एक co-prime नंबर है दोनों, मीन्स इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन में डिफरेंस है, देखो लास्ट वाले जो हमने 2 क्वेश्चन करे वो अलग है और ये अलग है। मैंने लास्ट में क्या बताया था सेकंड क्वेश्चन में कि जो रूट वाले नंबर है उनको एक तरफ रखो, जो बाकी सब कुछ है उसको आप इक्वल के एक तरफ ले जाओ। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, अब क्या हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर और यहां आएगा a² / b²। और क्लास 10th में आप पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर पता होगा। तो कोई जगह ढूंढ लेते हैं, मैं बता देता हूं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे देन वी विल गेट √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5। बच्चों वाली बात चल रही है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको भी। तो a² b², √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 और ये बन जाएगा 2√15 a² / b²। ध्यान से देखो, कुछ देखा देखा सा लगने वाला है। 3 और 5 हो गया 8 और यहां आ गया 2√15 और इक्वल में a² / b²। ऐसा सा ही कुछ हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में बनाया था। तो अब आता है वो स्टेप जिसमें क्या करेंगे हम, जिसमें हम क्या करेंगे, 2√15 को भी इधर बचाएंगे और a² / b² की शरण में हम इस 8 को भेज देंगे। नेक्स्ट स्टेप मुझे पता है, आपको भी पता है, एलसीएम b² और यहाँ पे a² - 8b²। वापस से √15 अपॉन में b² है, ये 2b इसके पास आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आएगा a² - 8b²। फिर से आप लोग ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो हमने बनाया है ये क्या है, ये रेशनल बना है और √15 कैसा बना है, इरेशनल बना है।
सब जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर भाई इक्वल नहीं होते। अब इक्वल नहीं होते, इस बात को लिखेंगे कैसे? इस बात को लिख देंगे कि हियर a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज रेशनल। कि भाई ये तो रेशनल है, और इसके बराबर में जो लिखा है, इसके इक्वल में जो लिखा है, वो भी रेशनल है। रूट 15 भी क्या है? इज ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रूट 15 तो रेशनल ही नहीं होता, हमने फिर से रायता फैला दिया। आज का मेथड का नाम ये था, रायता फैलाओ मेथड। रायता फैलाओ भी, समेटो भी अपने आप से। ठीक है, तो रूट 15 इज ऑल्सो रेशनल, बट ऐसा होता नहीं है। तो बता देंगे कि दिस या इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या, कि रूट 15 इज इरेशनल। और ऐसा हुआ क्यों? ये जो इरेशनल हमने, तो ये जो गलत हुआ, ये हुआ क्यों है? तो इसके बारे में बताएंगे कि हमने माने गलत था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग assumption। हमारी assumption ही गलत थी। सो क्या बात समझ में आई? समझ में आया कि रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। तो ये थे आज के 3 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 98% चांस है कि आ सकते हैं। ये नहीं आएंगे, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, बट मुझे उम्मीद है कि आप इन जैसे और क्वेश्चन भी करेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपको और भी करने हैं तो आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं जिसका नाम अप स्कूल है। आप जाइए, प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, जहां पे आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो वीडियो थी, आज हमने जो समझा है, इसमें एक अच्छा टॉपिक था, थर्ड पार्ट हमारी वीडियो का था, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी बात जरूर बताइए कि किस तरह की वीडियो हम और बनाएं, किस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाए जाएं, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए जहां पे आपको हम और भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं आपकी पढ़ाई में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी चैप्टर 1 की वीडियो क्लास 10th के लिए, रियल नंबर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह देखते रहिए, बने रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।